क्या आप लोग को पता है बॉलीवुड की एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने प्राइवेट जेट खरीद लिया है? यस, शी bought a private jet. She has dropped few pictures, cool pictures of herself being inside that private aircraft, जो जेट है उनका। वहाँ से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर फोटोज वगैरह पोस्ट किया था और उन्होंने ये लिखा था कैप्शन पे कि स्काई अबव, आर्ट बिलो एंड पीस विद इन, एंड माई होम इज वेयर माई प्राइवेट जेट टेक्स मी। ऐसा उन्होंने लिखा था कैप्शन पे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये उनका प्राइवेट जेट है, उन्होंने खरीद लिया है प्राइवेट जेट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये प्राइवेट जेट उन्होंने कैसे खरीदा, इतना पैसा कहाँ से आया, और प्राइवेट जेट खरीदने के लिए पैसा कितना लगता है, माल कितना लगता है, और ऐसे कौन कौन सेलिब्रिटीज है जिन्होंने प्राइवेट जेट खरीदा है। तो उन लोग का नाम भी मैं बताऊंगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि शी इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस हु हैज बोट प्राइवेट जेट। ये गलत है, उनसे पहले भी किसी ने खरीदा है। तो उसके बाद पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ओके, अगर आप खरीदते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा प्राइवेट जेट खरीदने का, उसका दाम कितना होने वाला है। तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में नहीं मिलता है भाई प्राइवेट जेट। सारा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो उनका इनकम कहाँ से आता है, मतलब उर्वशी रौतेला जो एक्ट्रेस है, उनका फिल्म ज़्यादा हिट नहीं होता है, लेकिन वो बहुत पैसा कमाती है। लेकिन कहाँ से कमाती है? शी लिव्स ए लग्जरियस लाइफ फ्रॉम वेयर शी इज अर्निंग मेकिंग लॉट ऑफ मनी। कहाँ से वो इनकम कर रही है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले उर्वशी रौतेला का थोड़ा बायो बताता हूँ। शी वाज बोर्न इन उत्तराखंड ऑन 25th of February 1994। एंड अगर उनके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो शी इज ए मॉडल एंड एक्ट्रेस हु प्रिडोमिनेंटली वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स, एंड शी हैज स्टार्टेड हर करियर सिंस 15 ईयर्स। जब वो 15 साल की थी ना, बचपन से उन्होंने मॉडलिंग का जो करियर है स्टार्ट कर दिया था। एंड शी इज ए मिस यूनिवर्स इंडिया विनर बैक इन 2015 की वो मिस यूनिवर्स इंडिया भी रह चुकी है। कि उनका करियर स्टार्ट कब से किया था उन्होंने? देखिए, करियर उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम द मूवी। हर फर्स्ट डेब्यूट मूवी वाज सिंग्स ऑफ द ग्रेट। इट वाज रिलीज बैक इन 2013 को उनको पहली बार फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला था। उसके बाद सनम रे 2016, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, फिर उसके बाद हेट स्टोरी 4, ऐसे कई सारे उसके बाद उनको फिल्म का ऑफर मिलना स्टार्ट हो गया था। तो उनका जो फर्स्ट डेब्यू था मूवी था वो है सिंग्स ऑफ द ग्रेट। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि उर्वशी रौतेला बहुत ग्लैमर तरीके से रहती है, शी लिव्स ए लग्जरी लाइफ। लेकिन वो इतना पैसा कहाँ से, मतलब एयरक्राफ्ट खरीद लिया, जेट खरीद लिया, इतना 190 करोड़ का बंगला भाई, 4 स्टोरी बंगला जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज है, जिम से लेके पर्सनल ट्रेनर से लेके सब कुछ, स्विमिंग पूल से लेके एटसेट्रा सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन इतना पैसा आता कहाँ से उनका? कुछ समय से उनका फिल्म जो है, फिल्म में चांस नहीं मिल रहे, बॉलीवुड में चांस नहीं मिल रहे, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है, माल कहाँ से आ रहा है इतना चीज खरीदने का? तो देखिए, उनका पैसा जो है, उनका अर्निंग सोर्स है, मैं आप लोग को बताता हूँ। उनका अर्निंग सोर्स अगर बात करें तो वो फॉर पर मूवी शी चार्ज 3 करोड़ फॉर पर मूवी। एंड उनका मॉडलिंग से पैसा आता है। वो 10 ब्रांड एंडोर्समेंट करती है, ब्रांड प्रमोशन करती है। वाइल्ड ग्लो स्किन केयर का प्रोडक्ट्स और इससे दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वो प्रमोशन करती है, ब्रांड एंडोर्समेंट एग्रीमेंट उनका है, वहाँ से भी उनका पैसा बहुत सारा आ जाता है। उसके साथ साथ फॉर पर इंस्टाग्राम का एक पोस्ट के लिए वो शी चार्ज 3.5 करोड़। ओ माय गॉड, 3.5 करोड़, इट्स नॉट अ जोक, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। मतलब देखिए, आपका अगर आप फेमस है, पॉपुलर है, तो आप कोई स्टोरी भी डालेंगे ना, बहुत पैसा मिलता है। सेलिब्रिटीज लोग एक रील्स भी बना के देंगे, बहुत करोड़ पैसा मिलता है। तो जब वो एक पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे, उनका खुद का जो आईडी है, अकाउंट पे 3.5 करोड़ रुपया उनको मिलता है। तो वहां से भी पैसा आता है, मॉडलिंग से पैसा आता है, ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसा आता है, और इंस्टाग्राम पोस्ट से पैसा आता है, पेड प्रमोशन वगैरह बहुत सारा उनको मिलता रहता है। तो ये सारे चीज से उनको जो है पैसा मिलता है। मूवी से भी पैसा मिलता है, मॉडलिंग से भी मिलता है, मैंने आपको बोला ही था। तो ये सारे जगह से उनको पैसा मिलता है, बहुत सारा पैसा वो अलग अलग सोर्स से कमा लेती है, जिससे वो प्राइवेट जेट वगैरह जो है खरीद पा रही है। तो ये था उनका अर्निंग सोर्स के बारे में थोड़ा आप लोग को बता दिया। अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटीज है जिन्होंने खुद का प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताओ कि अजय देवगन इज दी फर्स्ट सेलिब्रिटी इन इंडिया फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री हु हैज बोट ए प्राइवेट जेट। होकर 800 उन्होंने खरीदा, 84 करोड़ में खरीदा था। तो दाम भी आप लोग को बता दिया।
एक प्राइवेट जेट खरीदने के लिए 84 करोड़ में भी प्राइवेट जेट आपको 6 सीटर प्राइवेट जेट जो है मिल जाता है, लेकिन वो रेंज वाइज होता है, मैं वो भी आगे बताऊंगा। उसके बाद अक्षय कुमार ने खरीदा था, बॉलीवुड का एक्शन हीरो जिनको कहते हैं, खिलाड़ी के खिलाड़ी कुमार भी बोलते हैं उनको। उन्होंने खरीदा था 260 करोड़ पे, यस 260 करोड़ में उन्होंने प्राइवेट जेट खरीदा था। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरे सेलिब्रिटीज के बारे में बात करें तो अमिताभ बच्चन ने भी प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है। उसके बाद शाहरुख खान ने भी खरीदा हुआ है, शाहरुख खान के पास भी है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा के पास भी है, माधुरी दीक्षित के पास भी है। तो इन सब के पास भी प्राइवेट जेट, अपना पर्सनल जो प्राइवेट जेट है वो खरीद के रखे हुए है। तो और इन सब के अलावा साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन के पास भी है, रामचरण के पास भी है, और हाँ क्रिकेटर कपिल देव के पास भी प्राइवेट जेट है। यस, ही इज द ओनली फर्स्ट cricketer who bought a private jet which cost 120 करोड़। यस, कपिल देव ने भी प्राइवेट जेट खरीद के रखे हुए जिसका दाम है 120 करोड़। वो पहले क्रिकेटर है जिनके पास प्राइवेट जेट है। ओके, याद रखिएगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि उर्वशी रौतेला इज द फर्स्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस हु बोट प्राइवेट जेट, बट इट इज फॉल्स। ये गलत है। पहली बार प्राइवेट जेट खरीदा है हमारे इंडियन एक्ट्रेस की तरफ से। अगर देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी वाज द फर्स्ट प्राइवेट जेट ओनर फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साइड से। ओके, और क्या आप लोग को पता है हु इज द यंगेस्ट रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया? क्या आप लोग को पता है? कनिका टेकरीवाल, 33 years old, who is the CEO of Jet Set Go. She owns 10 jets, 10 एयरक्राफ्ट। उनके पास 10 एयरक्राफ्ट है। उन लोगों के पास तो एक है भाई, उनके पास 10 एयरक्राफ्ट है। उनके बारे में बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। कनिका टेकरीवाल, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। कनिका टेकरीवाल इज दी इंडियस यंगेस्ट रिचेस्ट वुमेन। ओके, याद रखिए। और ये लोग, ये सेलिब्रिटीज जितने भी खरीदे हुए हैं ना ये सारे जेट्स, ये क्यों खरीदते हैं और इसका इस्तेमाल कब होता है? देखिए, दे यूज ऑल दिस प्राइवेट जेट्स फॉर फिल्म प्रमोशन के लिए, शूटिंग पे इस्तेमाल करते हैं, और फैमिली वेकेशन जब ट्रिप पे जाते हैं, दूसरे जगह में जाते हैं, तब ये लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का ये प्राइवेट जेट को। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आकर बताता हूँ कि क्या हम लोग प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं? कैन वी बाय प्राइवेट जेट? हम लोग के पास अगर लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होगा तो क्या हम लोग खरीद सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया सिविल एविएशन का लॉस होता है, उसके हिसाब से आपको बेचा जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 1 एक बता देता हूँ, बहुत बताऊंगा, सब बहुत लंबा है वैसे। यू शुड ट्रेवल एटलीस्ट 400 आवर्स इन ईयर। एटलीस्ट 400 आवर्स आपको ट्रेवल करना पड़ेगा एक साल में, तभी जाके आप खरीद सकते हो प्राइवेट जेट। ओके, और प्राइवेट जेट का दाम कितना होता है, दाम भी बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, प्राइवेट जेट का कॉस्ट के बारे में बताऊँ तो वो इसका बहुत सारे रेंजेस होता है, लाइट, हैवी, मतलब बिजनेस क्लास, ऐसा रेंज होता है। तो मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। वेरी लाइट वर्जन का जो है, सर्कस वर्जन का जो इसका दाम है, उसका दाम है 54.2 करोड़। उसमें आपको 54.2 करोड़ में भी आपको मिल जाता है सर्कस वर्जन, वेरी लाइट वाला। ओके, और फिर दूसरा बात करें तो फिर 3JC+ सेस्ना सिटीजन वर्जन का जो दाम है वो है 64.7 करोड़ आपको ये लगेगा, इसका दाम जो है। और सुपर मिड साइज के बारे में बात करें तो 136.9 करोड़ लगता है। और सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट का नाम है एयरफोर्स 1, जिसका दाम है 44.4 बिलियंस। पहले करोड़ में थे, ये बिलियन है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट जेट। ओके, और बहुत सारे लोग के पास पैसा है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो खरीद सकते हैं प्राइवेट जेट, लेकिन वो लोग खरीद क्यों नहीं रहे पता है? देखिए, जेट खरीदना इतना आसान भी नहीं है, पैसा तो वो लगता ही है। नंबर 1 पैसा तो लगता है, उसके साथ साथ इसका क्रू मेंबर होता है, पायलट को आपको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, फिर लैंडिंग फीस देना पड़ता है, पार्किंग फीस देना पड़ता है, मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर का मतलब जो अपग्रेडेशन, उसके लिए पैसा चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, इंश्योरेंस के लिए भी पैसा चाहिए, बहुत करोड़ चाहिए होता है, फिर पार्ट्स रिप्लेसमेंट, मतलब बहुत सारे हेडेक्स है। और तो मतलब बहुत सारे चीजें जो हेक्टिक है, जिस कारण से भी बहुत लोग जो है नहीं खरीदते प्राइवेट जेट। और वैसे मुझे तो लगता है कि प्राइवेट जेट खरीदने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि देखिए वो लोग को तो फर्स्ट जो बिजनेस क्लास जो होता है फ्लाइट में, वो ऑलरेडी मिल जाता है, तो उससे हो जाता है। अगर सब खरीदेंगे तो बहुत सारा हेडेक आता है आपका, मेंटेनेंस, फ्यूल से लेके बहुत पैसा लगता है, जिस कारण से बहुत लोग जो है सेलिब्रिटीज नहीं खरीदते। और आप लोग में से, मेरे व्यूवर में से कोई अगर प्राइवेट जेट खरीदते हो तो मुझे प्लीज इन्वाइट कीजिए। मैं आप लोग के साथ उड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू फ्लाई विद यू। एंड जब फ्लाई करूंगा तब मैं ब्लॉग बनना चाहता हूँ, सुंदर अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल भी, मेरे नीचे रणबीर हंस ब्लॉग आप लोग देखिए, वहाँ पे रणबीर हंस ब्लॉग मेरा ब्लॉग चैनल भी है। तो मैं आप लोग के साथ जाके घूम पाऊंगा, है ना। तो इट्स अ जोक से पार्ट।
सो इट वाज ऑल अबाउट दी उर्वशी रौतेला अर्निंग सोर्स एंड ऑल एवरीथिंग आप लोग को बता दिया, जेट का प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि बहुत लोगों ने शायद नहीं बोला होगा, एक दो आदमी गिने चुने आदमी लोग ने ही ऐसा प्राइवेट जेट का दाम क्राइटेरिया ऐसा सारा चीज आप लोग को बताया होंगे, है ना। तो साइनिंग आउट फ्रॉम यू, माई सेल्फ रणबीर से, मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस वगैरह जो है लेके आता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको यू वॉन्ट गेट दी नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं चलने वाला कहाँ क्या होगा। तो ट्रेंडिंग के टॉपिक के बारे में बनाते रहता हूँ। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।